माशाल्लाह देखें, छोलिए वाला पुलाव कितना मज़े का बना है। इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी देसी फूड लाइन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? आज की खूबसूरत बात, सब्र करने से अल्लाह वो भी देता है जिसकी उम्मीद नहीं होती, और मांगने से वो भी मिल जाता है जिसकी उम्मीद ख़त्म हो जाती है। बेशक आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आज देसी फूड लाइन में आपको छोलिए वाला पुलाव बनाना बताऊंगी। छोलिए वाला पुलाव बहुत ही अच्छा बनता है। तो चले फिर देखते हैं छोलिए वाला पुलाव किन किन चीज़ों से बनता है और कैसे बनता है। चावल 1.5 किलो। चावलों को 15 मिनट पहले मैंने भिगो के रख दिया है। सब्ज छोलिया 2 कप। बारीक कटे हुए टमाटर 2 अदद मीडियम साइज। बारीक कटे हुए प्याज 2 अदद बड़े साइज के। 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 4 से 5 अदद बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 1 अदद बड़ी इलायची, 2 इंच दालचीनी के पीस, 3 से 4 अदद लौंग, 3 से 4 अदद काली मिर्च, 2 टेबलस्पून नमक। नमक आप पे डिपेंड करता है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 अदद तेज़पात, 1 अदद बादे खताई। पतीला चूल्हे पे रखेंगे। पतीले में 2 कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है। कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें तेज़पात और बादे खताई के फूल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको हम 1 से 1.5 मिनट के लिए इनको फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज़ों को मीडियम फ्लेम पे हम ब्राउन कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट में प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटरों को हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसमें बारीक कटी सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम नमक और मिर्च डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम हाफ कप पानी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके साथ ही हम ज़ीरा, दालचीनी और बड़ी इलायची डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे। मसाले की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है। अब इसमें हम छोलिया डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोलिए को हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब इसमें हम पानी डाल देंगे 2 लीटर। चावल हमारे 1.5 किलो थे। अब इसमें हम 2 लीटर पानी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
छोलिए को इस पानी में हम अच्छे तरीके से पका लेंगे। अब हम चेक करते हैं। तीन से चार उबाल आ चुके हैं। छोलिया भी बहुत अच्छे तरीके से नरम हो चुका है। अब इसमें हम चावल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब चावलों को इस पानी में हम खुश्क होने तक पकाएंगे और इसको हम ढाँप देंगे। अब इसमें हम एक अदद लीमू का रस डाल देंगे। लीमू का बताना मैं आपको भूल गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम ढाँप देंगे और पानी खुश्क होने तक पकाएंगे। छोलिए वाले पुलाव का पानी खुश्क हो चुका है। अब इसको हम दम लगाएंगे। फ्लेम को हम 0 पे कर देंगे और 10 मिनट के लिए हम दम लगाएंगे। 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम छोलिए वाला पुलाव चेक करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह मज़ेदार छोलिए वाला पुलाव हमारा तैयार है। माशाल्लाह देखें कितना अच्छा बना है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी देसी फूड लाइन में। अगर पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।